हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका अगर फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, चाहे ये लोग कुछ भी करते रहें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अभी भी यही बात कहूँगा। बट कुछ ऐसे सिचुएशन सामने निकल के आए हैं जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका था, और कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि फेक न्यूज़ फैला रहा है, केवल अपना चैनल ग्रो करना चाहता है, केवल व्यूज़ पाना चाहता है, लाइक पाना चाहता है। तो मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तब मैं जब बोला था तो वो न्यूज़पेपर में नहीं आया था, न्यूज़ में नहीं आया था। अब मेरा बात न्यूज़ में आ चुका है। अब आप लोग खुद समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट किसको प्रेफरेंस दे रही है, किसको नहीं दे रही है। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे हैं, क्या लिखे हैं, यूपी बीएड एग्जाम पोस्टपोनमेंट न्यूज़। चुनाव के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं। पीसीएस इंटरव्यू तक टल गया, लेकिन इसमें बिजनेसमैन छात्रों पर भारी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आप लोग से ऑलरेडी बोला था 2 दिन पहले। मैं उससे पहले बोला था कि 100% क्या होगा, आपका बीएड एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, 2 दिन बाद नोटिस आ जाएगा, मतलब कल शाम तक नोटिस आ जाएगा, ये बोला था। फिर ठीक है, फिर परसों में सिचुएशन देखा चेंज हो गया अचानक, क्योंकि ये जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, इनका एसोसिएशन जो है, वो जाके सीएम से मिले और जाके ये बोले कि हमें हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा है, क्योंकि 4 महीने कॉलेज बंद हो चुका है। तो इस बात पर कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, कुछ लोग निगेटिव कमेंट कर रहे थे, कहते हैं फेक न्यूज़ फैला रहा है। ठीक है, जिसका प्रूफ अब मेरे पास आ चुका है कि ऐसा हुआ है। ठीक, तो ये क्या हुआ, तो ये लोग क्या किए, और जब ये ऐसा किया तो मैं बोला उस दिन कि सीएम क्या है, फंस चुके हैं, यानी गवर्नमेंट फंस चुकी है पूरी तरीके से, ना इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है, डायरेक्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। जबकि उसके एक दिन पहले डिसीजन लिया जा चुका था कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन जब ये प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन वाले गए तो ये फंस चुके थे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। अगर आप लोग को जरा सा भी राजनीति वाली जानकारी होगी तो आपको क्या होता है, जो गवर्नमेंट वगैरह बनती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये इलेक्शन में क्या होता है, चंदा लेती है बिजनेसमैन वगैरह से। ठीक है, और इन्हीं चंदा के ऊपर क्या करता है, इनका पूरा खर्च होता है। ये जब चंदा लेती हैं तो ये लोग क्या करते हैं, वोटर्स को खरीदते हैं और अपना काम करते हैं, अपना ऑफिस वगैरह बनाते हैं। मैं दिखाई चुका हूँ कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अपनी ऑफिस कितना बड़ा बनवा रही है, अभी 400 ऑफिस बन चुकी है और बोल रही है कि अगले 2 साल में 500 ऑफिस और बनेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को क्या है, जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी जिंदगी से मतलब नहीं है, इनके कोरोना से मतलब नहीं है कि कोरोना अगर हो जाता है तो इनका क्या होगा, इनकी फैमिली का क्या होगा, ये लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा, 100% कहूँगा, अभी भी एग्जाम पोस्टपोन होकर रहेगा। बस आप लोग को मेरा साथ देना होगा। आप लोग थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। आप लोग जो ट्विटर पे कुछ लोग ट्रेंड करा रहे हैं, थोड़ा गलत आप लोग ट्रेंड करा रहे हैं। आप लोग के अंदर यूनिटी नहीं है। यूनिटी का मीन्स ये मैं कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, केवल एक बीएड एग्जाम नहीं है, आगे और भी बहुत से एग्जाम है। आप लोग सबको मर्ज करके एक हैंडल यूज करें, ठीक है, एक हैशटैग यूज करें, जो मैंने ऑलरेडी यूज किया ट्विटर पे। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उस पर रिट्वीट करें। आप लोग केवल बीएड को लेकर के फोकस करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीएड में संख्या कम है। मैं बात कर रहा हूँ बीएड का, बीईओ का, यूपीपीसीएस मेंस का, सबको कंबाइंड लेकर के चले तो आपकी यूनिटी बनेगी। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके ऊपर आता है प्रॉब्लम वही क्यों समझ सकता है। तो आप अगर बीएड की बात करेंगे तो पीसीएस वाला आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, केवल पीसीएस की बात करेंगे तो बीएड वाला आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ है फ्रेंड्स। तो मैं कहूँगा आप कंबाइंड हैशटैग यूज करें, जो मैंने यूज़ किया है उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, दे दूंगा आपको। लेकिन मैं दिखाता हूँ न्यूज़ क्या यहाँ पे। पहले ये देखिए, 9 को होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। ये कानपुर का न्यूज़ है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है। ठीक है, बीएड की प्रवेश परीक्षा लॉकडाउन में ही होगी। परीक्षा 9 अगस्त रविवार को होनी है। परीक्षा करा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं सरकार ने शनिवार व रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रखने का निर्देश दिया। ऐसे में छात्रों के मन में संशय है कि कहीं उन्हें परीक्षा के लिए निकलने में परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने कहा कि लॉकडाउन में छात्र और शिक्षकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि छात्रों के पास प्रवेश पत्र व शिक्षकों के पास ड्यूटी पास होगा। मास्क लगाना अनिवार्य है। अब आप लोग बताएंगे ये स्ववित्त पोषित कॉलेज जो एसोसिएशन है कहाँ से आया बीच में, जो लोग मुझे फेक बोल रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं इनका क्या रीज़न है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर अभी एग्जाम नहीं होता है तो पूरा जो आपका एक सेशन है, 0 सेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सेशन में कोई पढ़ाई होगी नहीं, कोई एडमिशन होगा ही नहीं। तो फिर इनकी कमाई बिल्कुल चौपट हो जाएगी, ये खाने को मुहताज हो जाएंगे। इनके कहने का मतलब ये है, बट रियलिटी तो कुछ और है फ्रेंड्स। बिजनेसमैन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती है, वो 1 साल के अपने 2 साल चला सकते हैं बिना किसी कमाई के। ठीक, लेकिन ये लोग अपने कमाने के चक्कर में ये लोग छात्रों के भविष्य को नहीं देख रहे, उनकी जिंदगी को नहीं देख रहे हैं कि वो जब बाहर जाएंगे, अगर मान ली संख्या 9 लाख है, मैं सारे एग्जाम को जोड़ लूँ, बीईओ को जोड़, बीएड को जोड़ लूँ, तो 9 लाख लोग होगा। तो उनके फैमिली अगर मैं एवरेज मानूँ 5 लोग हैं तो 45 लाख लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। तो ये इनको नहीं दिख रहा है और ना ही गवर्नमेंट को दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आगे इलेक्शन है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और अगर पैसा मिल जाता है इन बिजनेसमैन से तो गवर्नमेंट का इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी। क्योंकि युवाओं का क्या, युवाओं को रोजगार से मतलब नहीं। आज के ज़माने में आपको मालूम है युवा लोग क्या करते हैं, केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म, इसी में वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और इनको अपने रोजगार से मतलब नहीं है, रोटी से मतलब नहीं है कि इन्हें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्योंकि आजकल मैक्सिमम युवा क्या हो गया है, मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो युवा है वो पॉलिटिकली इफेक्टेड हो गया है। उन्हें कोई ना कोई एक पार्टी मिल गई है, उन्हें अपनी लाइफ से मतलब नहीं है।
कोई बीजेपी का सपोर्ट करेगा, कोई एसपी का सपोर्ट करेगा, कोई कांग्रेस का सपोर्ट करेगा, कोई बीएसपी का सपोर्ट करेगा, बट पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई एग्जैक्ट सही कमेंट कर दे बेरोजगारी के बारे में तो लोग उसे गाली देने लगते हैं, देशद्रोही बोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को भी आपका ज़्यादा ख्याल नहीं है और उसे केवल पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ मिलते हैं? चंदे के रूप में मिलते हैं। चंदा कौन देता है? ये बिजनेसमैन वगैरह देते हैं, जो ये प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन वाले बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब यही कि अगर अभी एग्जाम नहीं हो पाता है, पूरा सेशन जो है जीरो सेशन हो जाएगा, और फिर क्या होगा, उनकी कोई कमाई नहीं हो पाएगी, और फिर अगले साल इलेक्शन आ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, ठीक। तो रीज़न यही है। अब आपको प्रूफ मिल चुका हो, आप लोगों को लग चुका हो कि मैं फेक नहीं बोल रहा था। मैं पहले दिन भी फेक नहीं बोल रहा था कि 100% कल नोटिस आने वाली थी, बट अचानक ये लोग बीच में आ गए। जब देखे कि एग्जाम कैंसिल होने वाले, इनको भी न्यूज़ मिला कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, तो ये लोग बीच में आप आके फंसा दिए कि एग्जाम पोस्टपोन न किया जाए, नहीं तो हम लोग का क्या होगा, पूरा सेशन खराब हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, जुलाई महीना चल रहा है, और ये सिचुएशन है कोरोना का, वो जानते, सब लोग जानते हैं कि अभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर ऐसे लेट होता रहा, पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, फिर उनकी कोई कमाई नहीं होगी। उनकी कमाई नहीं होगी तो चंदा नहीं देंगे पार्टीज़ को, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा नहीं दे पाएंगे। और भी एक न्यूज़ दिखाया था, फिर आगे मैं बात करता हूँ क्या मैं कह रहा था। ये देखिए, समय पर बीएड एग्जाम शुरू कराना बना सबसे बड़ा चैलेंज। हर स्टूडेंट्स को स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के लिए कम से कम 30 सेकंड का समय लगेगा। ये कानपुर का आईनेक्स का है। समय से एग्जाम शुरू किया जा सके, इसके लिए काफ़ी पहले शुरू करनी होगी थर्मल स्कैनिंग। डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। 9 अगस्त को होने वाला बीएड एंट्रेंस एग्जाम कराना यूनिवर्सिटी के लिए चैलेंज बनेगा। दरअसल सभी एग्जाम सेंटर्स में एक स्टूडेंट की स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन में 30 सेकंड का भी समय लगा तो हर सेंटर पर स्टूडेंट्स की लाइन लग जाएगी। हर सेंटर्स पर कम से कम 500 स्टूडेंट्स अलॉट किए गए हैं। ऐसे में अगर एक स्टूडेंट्स की स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन किया गया तो घंटों का समय लग जाएगा। साथ ही जल्द इस काम को पूरा करने के लिए हर सेंटर पर कम से कम 15 से 20 स्कैनर का इंतजाम करना पड़ेगा। जिन कॉलेजों को सेंटर बनाया गया है, वहां के प्राचार्यों का कहना है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम करा रही लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इतना बजट सैनिटाइजेशन और स्कैनिंग के लिए नहीं दिया है कि हर सेंटर पर इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम किया जा सके। यानी कि प्राइवेट कॉलेज वगैरह जो भी कॉलेज है, वो बोल रही है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमें इतना पैसा नहीं मिल पाया है कि हम ये सब अरेंजमेंट करा चुके हैं। यानी ये पहले लोग क्या है, हार मान चुके हैं, ये लोग जान रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक। अब इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जाम रद्द करने की मांग। कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से स्टूडेंट्स एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वह कोविड-19 की चपेट में न आ जाए। कई स्टूडेंट्स ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम करा रही लखनऊ यूनिवर्सिटी को एग्जाम की डेट आगे बढ़ाने की मांग की है। हालांकि शासन ने एग्जाम तय समय पर कराने को कहा, क्योंकि अगर अब एग्जाम नहीं होता है तो बीएड का सेशन पटरी से उतर जाएगा। देख सकते हैं साफ से लिखा हुआ, बीएड सेशन पटरी से उतर जाएगा। और जब बीएड सेशन पटरी से उतरेगा तो क्या होगा, बिजनेसमैन गवर्नमेंट से नाराज होंगे। जब बिजनेसमैन गवर्नमेंट से नाराज होंगे, फिर इलेक्शन में चंदा नहीं देंगे, फिर गवर्नमेंट का पैसा कम हो जाएगा, ठीक। और इसी इलेक्शन हारने का डर रहेगा। तो इन लोगों का मेन मकसद होता है फ्रेंड्स, पॉलिटिशियंस का चंदा और इलेक्शन। बाकी किसी की जान के साथ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, किसी की जान जाती नहीं जाती उसका उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और देखते आगे क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल्स का कहना है कि हर सेंटर्स पर कम से कम 500 स्टूडेंट्स अलॉट किए गए हैं। 30 सेकंड टेम्परेचर नापने वेस्ट होने से समय पर एग्जाम कराना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ देखते हैं, करीब 20,000 स्टूडेंट्स, कानपुर में 20,000 के करीब स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देंगे। इसके लिए करीब 40 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। एक स्टूडेंट्स को इन दोनों प्रक्रिया से गुजरने में कम से कम आधा मिनट लगेगा। इसके अलावा सेंटर पर ड्यूटी पर लगे सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में एग्जाम शुरू होने से कितने समय पर स्टूडेंट्स को सेंटर्स पर एंट्री दी जाए, इसको लेकर एग्जाम से जुड़े लोग काफ़ी परेशान हैं। और जबकि एडमिट कार्ड ऑलरेडी समय दे ही चुका है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड उसमें लिख देता है कब आपको वहाँ पे पहुँचना है, कब रिपोर्ट करना है। तो आप सोच सकते हैं कितना कन्फ्यूजन में ये लोग हैं। बस लोग जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं है, महज क्या है, इलेक्शन है और कुछ नहीं है। क्योंकि जब इलेक्शन में दबाव पड़ता है बिजनेसमैन वगैरह का, तो क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिटिशियन होते हैं, दबाव में ज़्यादा आ जाते हैं। तो दबाव आपको बनाना है। मैं फिर से बताऊंगा कैसे बनाना है और कैसे मैं कह रहा हूँ अभी गारंटी के साथ। अभी भी 100% आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो अभी मैं बताता हूँ, पहले न्यूज़ पढ़ लेता हूँ पूरा। काफ़ी परेशान है। जबकि यूनिवर्सिटी ने एग्जाम सेंटर्स पर सभी स्टूडेंट्स को करीब 1 घंटा पहले पहुंचने का आदेश दिया है। ऐसे में समय से एग्जाम शुरू कराने के लिए स्टूडेंट्स की चेकिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कब से शुरू की जाए, इस पर सभी सेंटर्स पर मंथन शुरू हो गया है। अब यहाँ देखते हैं, सेंटर्स पर कोरोना से बचाव की तैयारियों के दौरान इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं, पर हर सेंटर पर सैनिटाइजेशन और स्कैनिंग के साथ कोरोना से बचाव के पूरे और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी इंतजाम किए जा रहे, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक। तो मैं इसलिए गारंटी ले रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपका इकलौता बीएड एग्जाम नहीं है 9 तारीख को, 16 तारीख को बीईओ का एग्जाम है और 25 तारीख को यूपीपीसीएस मेंस है, ठीक।
और मैं बता दूं 25 तारीख का डेट ऑलरेडी खाली इंटरव्यू हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरव्यू में संख्या कम होती है, आने जाने वाले लोग कम होते हैं, वो अपना प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं और वो जब इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं तो फोर व्हीलर वगैरह भी बुक कर सकते हैं अपना पर्सनल जान पहचान में, जहां कोरोना का डर ना रहे। ठीक, तो वैसे ही दिख रहा है कि आपका यूपी पीसीएस मेंस नहीं होगा और बीईओ की संख्या भी देख रहे हैं अधिक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो यूपी पीसीएस के अभी जो अध्यक्ष हैं वो कितना लेट लतीफ़ काम करते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम देते हैं आपको मालूम होगा। अभी पीसीएस का जब इंटरव्यू था तो मैं बता दी थी पहले कि इंटरव्यू टाइम पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सैटरडे संडे वीकेंडली लॉकडाउन लगा था तो मैं बताया था कि एग्जाम इनको टालना हर हाल में, पोस्टपोन करना हर हाल में, तो लोग पोस्टपोन किए थे इसी वीकेंडली लॉकडाउन की वजह से। ठीक, और यहाँ सेम सिचुएशन अब बीएड पढ़ रहा है, बीईओ पढ़ रहा है, तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। लेकिन मैं अभी भी गारंटी लेता हूँ कि जब पीसीएस का इंटरव्यू टल सकता है, जबकि उसमें संख्या कम होती है और क्योंकि लॉकडाउन का नियम नहीं पालन हो पाएगा, नियम का नहीं पालन होगा, तो कैसे बीएड एग्जाम होगा, कैसे बीईओ होगा। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा, आप लोग विश्वास बनाए रखें और यूनिटी बनाए रखें, किसी एक एग्जाम को टारगेट ना करें। मैं हैशटैग आप लोग को दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग उस पर जाके ट्वीट करें, रीट्वीट करें। केवल एक एग्जाम को टारगेट करेंगे तो आपकी यूनिटी क्या है, नहीं बन पाएगी, संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग ट्विटर पर नहीं है। ठीक है, और बीएड वाले खास करके नहीं होंगे। ट्विटर पर रहने का मतलब कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबको जब एक साथ लेकर के चलेंगे तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है एग्जाम करा पाए, यानी कि यूनिवर्सिटी वगैरह पास पैसा नहीं है। भले ही लोग दबाव बना रहे हैं पर दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा, युवा पावर से बड़ा कोई पावर नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ। तो आप लोग बस ट्विटर का सहयोग करें, ट्विटर पर सभी का सहयोग करें, एक दूसरे का ट्वीट करें, रीट्वीट करें। ठीक है, एक ही ट्वीट के शेयर करें। तो मैं आपको यही बस कहना चाहता हूं कि अभी भी आप लोग विश्वास बनाए रखें। और मैं यही इसीलिए लिखा हूं यहाँ पे थंबनेल में कि पीसीएस इंटरव्यू तक टल गया, क्यों, इसी वीकेंडली लॉकडाउन के सैटरडे संडे की वजह से। सैटरडे संडे को एग्जाम पढ़ रहा था उन लोग, सैटरडे को पढ़ रहा था इंटरव्यू, बस उसे टाल दिया। कब, 2 दिन पहले उस बताया गया था, 15 से स्टार्ट होना था, 14 को आया था, तो अब 13 को आया था ये न्यूज़। ठीक, तो ऐसा यहाँ भी होने वाला फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस में छात्रों पर भारी पड़ जा रहे हैं, छात्र अपनी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे, रख नहीं पा रहे हैं गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हर जगह जा नहीं पा रहे। बट ट्विटर के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगा फिर से ये बातें प्रिंट मीडिया में रखने का। ठीक है, ताकि क्या हो, आपकी बातें सब तक पहुंच सके और ये एग्जाम पोस्टपोन हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे से शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। और हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप अभी तक हमको फेसबुक, इंस्टा या फिर ट्विटर फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉलो करने से ये फायदा होता है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि विदाउट फॉलो के अगर आप मुझे डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, तो क्या होता है आपका मैसेज स्पैम में चला जाता है, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा मैसेज आता रहता है। ठीक, तो अगर फॉलो करने के बाद मैसेज करेंगे तो आसानी से मैं आपकी बात समझ सकूंगा और फिर उस पर रिप्लाई दे सकूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर के लिंक अभी मैं दे देता हूँ, आप लोग उस पर रिट्वीट वगैरह करें, रिप्लाई वगैरह करें हैशटैग के साथ। हैशटैग मैं उसमें ऑलरेडी लगाया हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।